स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आखिर किसके श्राप के कारण देवी लक्ष्मी को बनना पड़ा एक गरीब के घर की दासी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देवी लक्ष्मी को मिले एक श्राप के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे संपूर्ण तीनों लोकों की स्वामिनी देवी लक्ष्मी को एक गरीब के घर में दासी बनके रहना पड़ा था। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल एक ग्वालन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आने वाले थे और जब ये बात देवी लक्ष्मी को पता चली तो वो श्री हरि के पास जाकर वो भी भ्रमण करने हेतु पृथ्वी लोक पर जाने की इच्छा प्रकट करती है। उस वक्त श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ धरती लोक पर भ्रमण करना चाहती है तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है जिसको आपको मानना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं आपके साथ जाने हेतु कोई भी शर्त मान सकती हूँ, कृपया आप अपना शर्त बताइए। दोस्तों, इसके बाद श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे उस वक्त आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी, ये वचन आप मुझे दीजिए। दोस्तों, इसके बाद देवी लक्ष्मी ये वचन श्री हरि को दे देती है और फिर माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु धरती लोक पर आते हैं। जिस वक्त श्री हरि देवी लक्ष्मी संग धरती पर आते हैं उस वक्त भोर हो रही थी, सूर्य उदय हो रहा था। रात को वर्षा होने के कारण धीमी धीमी खुशबू भी चारों तरफ फैली हुई थी। पृथ्वी बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोस्तों, पृथ्वी की ऐसी दिव्य सुंदरता को देखकर देवी लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो जाती है और वो पृथ्वी की सुंदरता निहारने लगती है। दोस्तों, पृथ्वी की सुंदरता निहारने में देवी लक्ष्मी भूल जाती है कि उन्होंने अपने स्वामी को ये वचन दिया था कि वो उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी, और देवी लक्ष्मी उत्तर दिशा की ओर देख लेती है। इतना ही नहीं, जब देवी लक्ष्मी उत्तर दिशा की ओर देखती है तो उस ओर देवी लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बागीचा दिखाई देता है और देवी लक्ष्मी उस बागीचे में चली जाती है। दोस्तों, उस बागीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर अद्भुत फूल खिले होते हैं। देवी लक्ष्मी उनमें से एक सुंदर फूल तोड़ लेती है और फिर वो श्री हरि विष्णु के पास आ जाती है। उस वक्त श्री हरि विष्णु जब देवी लक्ष्मी के हाथ में एक सुंदर फूल देखते हैं तो श्री हरि विष्णु के आंखों में अश्रु आ जाती है और श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपने ये क्या कर डाला? आपने तो कहा था आप उत्तर दिशा की ओर देखेंगी नहीं, और आप उत्तर दिशा के बगीचे की तरफ ही जाकर एक फूल लेकर आ गई। इस पर देवी लक्ष्मी को उनका दिया हुआ वचन याद आ जाता है और वो अश्रुपूर्ण आंखों से श्री हरि से क्षमा याचना करने लगती है। उस वक्त श्री हरि कहते हैं, हे देवी, आपको क्षमा नहीं, आपको तो सजा मिलेगी, क्योंकि आपने एक माली के बगीचे में बिना उससे पूछे उसके बगीचे से फूल तोड़ा है जो चोरी के श्रेणी में आता है, इसीलिए आप सजा के पात्र बन चुकी है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मौन रहती है और श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज से संपूर्ण 3 साल तक आपको उस माली के घर एक नौकरानी बनकर कार्य करना पड़ेगा और संपूर्ण 3 साल बाद मैं वैकुंठ से रथ भेजूंगा, उसके बाद आप वैकुंठ आ पाएंगी। देवी लक्ष्मी मान जाती है। इसके बाद एक गरीब नौकरानी का रूप धारण करती है। धारण करके उस बगीचे के माली के घर पहुंचती है। उस बगीचे का जो माली था उसका नाम था माधव। माधव के 3 बेटी, 2 बेटे और एक पत्नी थी। जब देवी लक्ष्मी एक नौकरानी लड़की के रूप में माधव के आंगन में पहुंचती है तो वो माली एक गरीब लड़की देखकर पूछता है,
तुम कौन हो और कहां से आई हो? इस पर देवी लक्ष्मी कहती है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। कृपया आप मुझे यहाँ कोई काम दे दो। एक छोटी बच्ची के मुख से ऐसी बातें सुनकर जो माधव माली था उसके मन में दया आ जाती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है कि वो किसी को काम पर रख सके। इसके बाद माधव कहता है, मैं किसी को काम पर रख पाऊँ, मेरा हालत इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी पुत्री के रूप में यहाँ पर रहना स्वीकार करती हो तो फिर ठीक है। मेरी पहले से ही 3 पुत्री है और तुम भी एक हो जाओगी तो 4 हो जाएंगे। फिर हम जो भी रूखा सूखा खाते हैं वो खाकर तुम भी गुजारा अगर कर सकती हो तो फिर घर के अंदर आ जाओ। इसके बाद जो देवी लक्ष्मी थी एक छोटी सी कन्या के रूप में वो माधव के घर के अंदर जाती है और बाकी के परिवार वालों के साथ मिलती है। सभी उस कन्या से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर उन्हीं के साथ रहने लगती है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी के उस माली के घर में आगमन होने के बाद से उसके घर पे आमदनी बढ़ने लगती है और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इस प्रकार पूरे 3 साल बीत जाते हैं और देवी लक्ष्मी के वापस जाने का समय आ जाता है। उस दिन देवी लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में माली के आंगन में खड़ी रहती है और माली अपने खेत का काम करके आता है तो देखता है कि गहनों से लदी हुई एक कन्या उसके आंगन में खड़ी है। और जब माली पास आता है तो उस कन्या के मुखमंडल को देख समझ जाता है कि ये तो मेरी चौथी मुंह बोली बेटी है। उस वक्त देवी लक्ष्मी अपना परिचय देती है और उनको यह वरदान देती है कि तुम्हारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। और फिर श्री हरि विष्णु द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वैकुंठ चली जाती है। ये थी श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक अद्भुत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके अपने चैनल एक ग्वालन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय लक्ष्मी नारायण। मिलते हैं अगले वीडियो में।